नमस्कार साथियों, मैं आनंद आपके लिए आनंद आईएएस की तरफ से जो वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ, उसका ये अगला सीरीज़ है। ये हम लोग बिहार के पर्पज़ से ये वीडियो लेकर के आए हैं। अभी आगामी बीपीएससी की होने वाली परीक्षा है, उसके मद्देनज़र देखते हुए हमने कुछ विस्तृत और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाने का प्रयास किया है। इसका मूल प्रयास ये है कि जिस प्रकार से बीपीएससी के द्वारा बिहार स्पेशल से करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बहुत सारे सेक्शंस ऐसे होते हैं जो छात्र उसको लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि ये प्रश्न आ कहाँ से रहा है। कई सारे विद्यार्थियों का कमेंट भी इस पे आया है कि सर इस पे यदि कुछ काम किया जाए तो वो छात्रों के हित में होगा। उसी चीज़ को देखते हुए जो बिहार के लिए मानक पुस्तक है, वैसे तो हम लोग बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद सर की बुक को पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर के दत्ता जी की जो बुक है, ये बिहार के इतिहास की लगभग में मानक पुस्तक है। बिहार ग्रंथ अकादमी के द्वारा इसको जारी किया जाता है और सामान्यतः बिहार सरकार इसी के फैक्ट्स को अधिकतर कंसिडर करती है। इसीलिए मेरा प्रयास है कि के दत्ता के भाग को, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से संबंधित है, इसको छात्रों तक पहुंचाया जा सके, जिससे छात्रों को बीपीएससी की परीक्षा में अधिक लाभ मिल सके। इसी क्रम में हमारा ये पहला प्रयास है और इसके भाग 1 के अध्याय 1 की वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का काम करें। पहली चीज़ है कि बिहार में 1857 के और आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू होती है? 1757 के पलासी के युद्ध से और 1857 की महान क्रांति के क्षेत्र में। इतने दिनों के अंतर्गत बिहार में अंग्रेज शासन अपनी पैठ बना लेती है और यहीं से बिहार में अंग्रेज शासन के द्वारा पैठ बनाने के पश्चात बिहार में प्रशासनिक बदलाव आदि किए जाते हैं। और इस दौरान चूंकि अंग्रेजों के द्वारा अब उस जमाने का जो राजमहल वगैरह का एरिया था, ट्राइब बहुल्य का एरिया था, उनके लोगों को सब ये कह लीजिए कि सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा परेशान किया गया। उनके ऊपर बाहरी कानून लादे गए। साथ ही साथ जमींदारी प्रथा को इस क्षेत्र में शुरू किया गया था। तो जमींदारी प्रथा के शुरू होने के कारण नॉर्मली हुआ क्या, तो वहाँ के लोगों के मन में इन अंग्रेजों के लिए एक असंतोष पैदा हुआ और उसी असंतोष का परिणाम हुआ कि कई सारे ब्रिटिश विरोधी संघर्ष भी इस दौरान हुए, जिनको यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले जिसे हम देखेंगे वो है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है कब? 1764 ईस्वी में। और नॉर्मली डेट क्या थी इसकी बीपीएससी पूछेगी। 22 अक्टूबर 1764। किसके किसके बीच लड़ा गया? मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम। कहां पर? बक्सर, बिहार। बिहार और यूपी का बॉर्डर है। नॉर्मली बक्सर बिहार का ही पार्ट है। यहां ध्यान रखिएगा, द्वितीय मुगल सम्राट की संयुक्त सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहां ध्यान रखना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व इसमें कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। और यहीं से ध्यान रखिएगा कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो की सेना के द्वारा किया जा रहा था, उसने हेक्टर मुनरो की सेना के द्वारा इन सभी को पराजित किया जाता है। कौन कौन थे? मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम। इसके बाद ध्यान रखिएगा 1765 की इलाहाबाद की संधि होती है। ये संधि काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी संधि के द्वारा अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी के साथ साथ ध्यान रखना है कि बक्सर के युद्ध के बाद प्रशासनिक बदलाव भी होंगे। ये प्रशासनिक बदलाव क्या था कि इस पूरे के पूरे, अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि उस समय में आज का बिहार नहीं था, बिहार कलकत्ता प्रोविंस का पार्ट था। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि
लगान वसूली के लिए द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। द्वैध शासन का मतलब क्या हो गया कि जो दीवानी वाला पार्ट था अंग्रेज स्वयं उसको लेते थे, और जो प्रशासनिक वाला पार्ट था वो भारतीयों को दे दिया गया था। कहने का मतलब है कि भारतीयों से मेहनत करवाए जाते थे और पैसे वगैरह की जो चीजें थी ये अंग्रेज खुद रखते थे। यहाँ पे अब बिहार का दीवान किसे नियुक्त किया गया? राजा राम नारायण और शिताब राय को नायब नाजिम के रूप में नियुक्त किया गया, और किसानों और व्यापारियों का निर्मम शोषण किया गया इनके द्वारा। इससे पारंपरिक कृषि व्यवस्था को नुकसान हुआ। जो बिहार में हथकरघा उद्योग था वह नष्ट हो गया, और इन सारी चीजों की वजह से बिहार में असंतोष की नींव पड़ती है अंग्रेजों के खिलाफ। इसके पश्चात है साथियों जमींदारों का विद्रोह। बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है। ये कुछ स्पेशल फैक्ट हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग अपने प्रीलिम्स वगैरह के एग्जाम में पूछती है। पहले जमींदार हैं राजा चैत सिंह। राजा चैत सिंह कहाँ के जमींदार हैं? बनारस के राजा। चैत सिंह ने वॉरेन हेस्टिंग्स के अत्यधिक कर की मांगों के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसका सीधा असर बिहार के सीमावर्ती जिलों पर पड़ा और वहां भी अशांति फैल गई। ठीक है, ये बनारस के राजा हैं चैत सिंह। इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स के जो कर की नीति थी उसके खिलाफ विद्रोह किया था। इससे बनारस नजदीक है बिहार से, बिहार के भी सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है राजा रामनारायण सिंह है। ये औरंगाबाद के सिरसा कुटुंबा के जमींदार थे राजा रामनारायण सिंह, और इन्होंने भी अंग्रेजों को राजस्व देने से इनकार कर दिया था और उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे चैत सिंह की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। यहाँ ध्यान रखिएगा, राजा नारायण सिंह ये विद्रोह भी करते हैं, और साथ ही साथ जो बनारस के राजा थे चैत सिंह, इनकी विद्रोह के लिए सेना के लिए इनकी विद्रोह के लिए इन्होंने अपनी सेना भी भेजी थी। इसके साथ साथ इन दोनों को ही दमन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कड़ा रुख तब तैयार किया जाता है। राजा नारायण सिंह को बंदी बना लिया जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है? ढाका की जेल में। ये ढाका कहाँ है? बांग्लादेश। बिहार में यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जमींदारों का विद्रोह बिहार में कुलीन या जमींदार वर्ग के द्वारा पहला गंभीर प्रतिरोध था। इसका अगला है साथियों वजीर अली की साजिश। वजीर अली कौन है? अवध के का नवाब था वजीर अली, जिसको शासन से हटा दिया गया था। यहाँ ध्यान रखना है, अवध के पदच्युत नवाब वजीर अली ने बनारस में रहते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध एक व्यापक सशस्त्र विद्रोह की गुप्त योजना बनाई। वजीर अली के द्वारा बनारस में वजीर अली रह रहा था और ये अवध का पदच्युत नवाब था, और इसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह की व्यापक प्लानिंग बनाई। क्योंकि बनारस अभी हमने पढ़ा है कि बगल में ही है, तो इसका प्रभाव कहाँ तक पड़ता है? बिहार पे भी पड़ता है। इस साजिश के तार बिहार से गहरे जुड़े थे। पटना के शमसुद्दौला और कई स्थानीय जमींदार इस योजना के सक्रिय सदस्य थे जो अंग्रेजों को खदेड़ना चाहते थे। अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ बिहार में भी असंतोष आ रहा था, तो वहाँ के लोग भी इनको हटाना चाहते थे। अब इस साजिश का महत्व क्या है? यहाँ ध्यान रखिएगा, 1799 में बनारस में ब्रिटिश एजेंट चेरी की हत्या के बाद इस साजिश का भांडाफोड़ हुआ। डॉक्टर दत्ता के अनुसार यह घटना दर्शाती है कि बिहार का क्षेत्रीय असंतोष राष्ट्रीय स्तर के गठबंधनों का हिस्सा बन चुका था। ठीक है, 1799 के बाद इसको दमन कर दिया जाता है, और इसका महत्व क्या था कि बिहार की जो क्षेत्रीय घटनाएं हैं ये राष्ट्रीय महत्व का स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट बन चुकी थी। इसके बाद है छोटा नागपुर क्षेत्र के विद्रोह। काफी इंपॉर्टेंट है, दामने कोह का क्षेत्र है। यहाँ पर पहला विद्रोह है हो विद्रोह। ये ध्यान रखिएगा, हो विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? सिंहभूम क्षेत्र में ये हुआ था। यहाँ के जो राजा थे जगन्नाथ सिंह, उनके द्वारा किया गया था 1820-21 में, और ये ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करने के विरोध में हो आदिवासियों ने हथियार उठा लिए थे। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसको दबाने का काम किसने किया था? कर्नल रफसेस के द्वारा इसे दबाया गया था।
छोटा छोटा है, बिल्कुल बिल्कुल कंसाइज और कंसोलिडेटेड कंटेंट हम लोग आपके लिए ला रहे हैं। दूसरा विद्रोह है कोल विद्रोह। कब हुआ? 1831-32 में। किसके किसके द्वारा? बुद्धू भगत और जोआ भगत के नेतृत्व में। कहाँ कहाँ पे? सिंहभूम, रांची और पलामू में तीव्र विद्रोह भड़का। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। इसके मतलब ये इसको लीड करने वाले कौन थे? तो बुद्धू भगत और जोआ भगत थे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर हुआ? सिंहभूम, रांची के क्षेत्र में हुआ। और यहाँ ध्यान रखना कि किसके विरोध हुआ था? बाहरी ठेकेदारों, जिनको कि दिक्कू या दीकू कहा जाता था। ठेकेदार इन द सेंस कि जो जमींदार नए नए गए थे उनको दिक्कू या दीकू कहा जाता था, उनके खिलाफ ये विद्रोह भड़कता है। जमीनों पर कब्जा और शोषण इनका मुख्य कारण था। ठीक है, इनकी जमीन हड़प ली जाती है और उसी कब्जा और शोषण को हटाने के लिए ये विद्रोह किया गया था। तीसरा विद्रोह है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह कब होगा? 1832-1833 में। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण। गंगा नारायण के नेतृत्व में विद्रोह होगा। ठीक है, कहां पर? बीरभूम ये विद्रोह हुआ। इसे ब्रिटिश रिकॉर्ड में गंगा नारायण का हंगामा कहा गया। अब यहाँ यही यही सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। विद्रोह था या हंगामा था, हम और आप उसको क्या ट्रीट करते हैं? विद्रोह। और ब्रिटेन के रिकॉर्ड में ये क्या है? गंगा नारायण का हंगामा। इसके बाद जंगल महाल जिला प्रशासन में भारी बदलाव करने पड़े। ठीक है, इस क्षेत्र के जिला प्रशासन में बदलाव करने पड़ गए थे। इसके बाद है जो सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह था, संथाल विद्रोह। इसको संथाल हुल भी कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट विद्रोह है। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन है? सिद्धू और कान्हू। नाम याद रखिएगा, सिद्धू और कान्हू। कब हुआ था? 1855-1856। ये हमें याद है, जब मैं 56वां से 59वां बीपीएससी के मेंस में अपियर हुआ था, जिस बार मैं इंटरव्यू भी दिया था, 60वां से 62वां का भी मैंने इंटरव्यू दिया था। उस दौरान 56वां से 59वां के बीपीएससी के मुख्य परीक्षा का ये इसमें यहाँ से प्रश्न भी बना था। अब यहाँ ध्यान रखना है कि संथाल विद्रोह हुआ था कहाँ? ये सॉरी, संथाल परगना के क्षेत्र में। अभी के डेट में कहाँ? झारखंड का क्षेत्र है। और उस दौरान इसको क्या कहा जाता था? दामने कोह। ठीक है, यहाँ पे इस क्षेत्र में सीधू, कान्हू, चांद और भैरव चार नाम है, जरूर ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा ये चारों भाई थे। इनके नेतृत्व में ब्रिटिश शासन, साहूकार और ठेकेदार के शोषण के खिलाफ व्यापक संघर्ष शुरू हुआ। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सिद्धू और कान्हू ने अचानक से विद्रोह नहीं कर दिया था। इन लोगों ने संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए उस जमाने में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह थे उनको ज्ञापन भी दिया था, लेकिन जब वो इन लोगों ने इनकी एक ना सुनी थी, तभी जाकर के विद्रोह का रास्ता इनके द्वारा अख्तियार किया गया था। परिणाम ध्यान रखना है, परिणाम क्या होगा? मेजर बैरो, मेजर बैरो ध्यान रखिएगा कि उसके द्वारा सेना को दबाया जाता है। मेजर बैरो की सेना ने आधुनिक तोपखाने और बंदूकों की मदद से लगभग 15,000 संथालों को मौत के घाट उतार दिया, विद्रोह को कुचल दिया और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और संथाल परगना को एक पृथक जिला। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि इतने बड़े दमन के बावजूद भी इस क्षेत्र में या संथाल विद्रोह इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि संथाल परगना को अलग जिला बनाया गया, ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ गया और यहाँ इनके लिए एक अलग से अधिनियम लाया जाता है, विशेष काश्तकारी अधिनियम। ये ध्यान रखिएगा, ये अधिनियम अलग से इनके द्वारा लाया गया, अंग्रेज सरकार के द्वारा इस क्षेत्र के लिए लागू करना पड़ गया। ठीक है, इसके बाद है वहाबी आंदोलन और पटना। आपको पता होगा कि वहाबियों का केंद्र पटना रहा है। हालांकि वहाबी आंदोलन का जो मूल केंद्र था भारत में वो सिताना था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि पटना के जो वहाबी थे ये भी इस केंद्र के साथ जुड़े हुए थे और इनके द्वारा भी वहाबी आंदोलन को काफ़ी सही तरीके से संचालित करने का काम किया गया। पहला इसमें बड़ा नाम है सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली के थे। ठीक है, वहाबी आंदोलन था कैसा? एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था।
जिनका काम क्या था, ब्रिटिशर्स का भारत में ऐसा नहीं था कि केवल विरोध ही करते थे, कुछ वजह से इनका इनका विरोध करना पड़ता था, क्योंकि एक्चुअली अंग्रेजों के द्वारा प्रॉपर दमन की ही नीति अपनाई गई थी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सभी इनकी नीति से परेशान थे। तो हिंदुओं के द्वारा या ये कह लीजिए कि आदिवासियों के द्वारा तो बिहार में किया ही गया आंदोलन, ये मुस्लिम समाज के द्वारा किया गया था आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि शुरू में तो ये अपने आप में क्या था, समाज सुधार आंदोलन था, मतलब सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा इसको समाज सुधार के रूप में शुरू किया गया। बाद में जाकर के ये आंदोलन क्या हो जाता है, एक राजनीतिक आंदोलन का रूप पकड़ लेता है, वहीं से जाकर के इसके मोड़ बदलने लगेंगे। और 1821 में ध्यान रखिएगा, सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा पटना की यात्रा की जाती है, और इसके बाद पटना, ध्यान रखिएगा कि बहावी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर करके सामने आता है। अब जब बहावी आंदोलन बिहार में शुरू हो जाता है, तो इसका नेतृत्व कौन करेंगे, विलायत अली और इनायत अली, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ के थे, विलायत अली और इनायत अली, पटना के प्रसिद्ध सादिकपुर परिवार के विलायत अली और इनायत अली ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला था, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समानांतर खुफिया संगठित नेटवर्क तैयार किया, जो बिहार से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के विद्रोहियों मुजाहिदीन को गुप्त रूप से धन और हथियार भेजता था। अभी यहाँ पे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जगह का नाम क्या है, तो मैंने अभी आप लोग के साथ चर्चा की है, सिताना। सिताना इसका हेड ऑफिस था, ठीक है। इसके बाद जब हम समरी करते हैं, तो इन विद्रोहों की जो समय सारणी है वो इस तरीके से है कि जमींदार विद्रोह कब हुआ, 1781 में। नेता कौन थे इसके, राजा नारायण सिंह। क्षेत्र कौन कौन सा था, औरंगाबाद, अंग्रेजों को औरंगाबाद का क्षेत्र था, और ये किस चीज से जुड़ा हुआ था, अंग्रेजों को कर न दे करके चैत सिंह की सहायता करने से। दूसरा है कोल विद्रोह, कब हुआ, 1831-1832 के दौरान। नेता कौन थे, बुद्धू भगत। क्षेत्र कौन सा था, छोटा नागपुर। और कारण क्या था, दीकुओं मतलब बाहरी लोगों को भगाना, हटाना, क्योंकि इनके द्वारा जबरन भूमि को हड़प लिया जा रहा था। तीसरा विद्रोह था संथाल विद्रोह, कब हुआ, 1855-1856 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सीधू और कान्हू। क्षेत्र कौन सा था, भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र था। और यहां ध्यान रखना है कि कारण क्या रहा, महाजनी शोषण, बेगारी और दमनकारी पुलिस की व्यवस्था। अगला आंदोलन है बहावी। बहावी आंदोलन कब से कब तक रहा, 1820 से लेकर के 1860 ईस्वी तक चला। नेता इनके कौन है, विलायत अली और इनायत अली। क्षेत्र कौन सा रहा, पटना। और इसके कारण क्या रहे, तो ब्रिटिश सत्ता की जगह सरिया आधारित शासन को स्थापित करना। सरिया, इसको हम मुस्लिम लॉज कहते हैं, ठीक है। अब यहां से ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आ रखा है, 1857 के विद्रोह के पूर्व बिहार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए आंदोलनों की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए, क्या इन्हें 1857 की पृष्ठभूमि माना जा सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी का अपना प्रश्न है, इसके जब आप आंसर लिखिएगा तो इसमें आप के दत्ता के कुछ पॉइंट्स को डालिएगा। अब जब हम उसकी बात करेंगे कैसे आंसर्स वगैरह लिखने हैं, तो ये हम प्रीलिम्स के बाद प्रॉपर एक सीरीज चलाएंगे। अब इसमें प्रकृति क्या रहेगी, केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, किसान, जमींदार, आदिवासी और धार्मिक नेताओं की व्यापक भागीदारी थी। कारण क्या रहा, आर्थिक दोहन, सांस्कृतिक अतिक्रमण और जनजातीय पहचान पर आघात मूल कारण थे। संबंध इससे 1857 से रहा, संथाल हुल, वहाबी नेटवर्क, जमींदार संघर्ष, ये सभी इन्होंने ब्रिटिश का जो ये था कि उसको कभी हराया नहीं जा सकता है, उसके भ्रम को तोड़ेगा। और यहीं पे ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के द्वारा बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह का एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक रणभूमि इन विद्रोहों के द्वारा तैयार की गई थी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी तो फिलहाल प्रीलिम्स का है पेपर, प्रीलिम्स के मद्देनजर देखते हुए हमारे इस चैनल पे आपको यूपीएससी के भी बच्चे हैं, हमारा चैनल बेसिकली फोकस ही है सिविल सेवा को लेकर के, और साथ ही
स्टेट पीसीएस को लेकर के। केवल इस पे इतने ही कंटेंट्स आपको मिलेंगे यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के। यूपीएससी के साथ-साथ हमने अभी बिहार लोक सेवा आयोग के लिए डेडिकेटेड करके इस चैनल को बनाया है। यहाँ पर अभी आप एक चीज़ गौर करिएगा या ध्यान करिएगा, हमारे चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ मिल जाएँगे, न्यूज़पेपर एनालिसिस के, और उसके साथ-साथ हमने बिहार को फ़ोकस करके कुछ स्पेशल चीज़ें आपको देने का प्रयास किया है, जैसे बिहार के डांसेस, उसके बाद साल भर के बिहार का करंट अफेयर्स, उसी के क्रम में ये वीडियो भी है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स खत्म होने के बाद मेंस का पार्ट चलेगा, मेंस के लिए ये सारी चीज़ें आएँगी ही आपको। और जो बच्चा हमें आंसर राइटिंग करके भी दिखाना चाहे, वो हमारे चैनल के पे नंबर जो चल रहा है, उस नंबर पे आप कर के आंसर भी लिख करके हमें पीडीएफ माध्यम में भेज सकते हैं, ठीक है? और इसी के साथ-साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।